सो डायबिटीज़ के लिए जो सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर है जेनेटिक के अलावा वो ओबेसिटी है। अब अनफॉर्चुनेटली ओबेसिटी को हम लोग केवल वजन से नापते आए हैं, यानी पिछले 20-30 साल पहले तक, फिर से मैं कहूँगा आपको, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स एक पैरामीटर माना जाता था मोटापे के लिए। लेकिन हमारे देश में, इंडिया में और अन्य जो साउथ ईस्ट अपनी एशियन कंट्रीज़ है, उन सभी के अंदर में दो टिपिकल चीज़ें दिखती है जिसे एशियन इंडियन फिनोटाइप कहा जाता है। एक तो है सेंट्रल ओबेसिटी। इसका मतलब ये है कि आपका वेट भले ही बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके पेट में बहुत ज़्यादा फैट है, यानी आपके पेट का घेराव ज़्यादा है, उसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, और ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। तो बहुत से लोग आप देखेंगे कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी है, इस वजह से उनको डायबिटीज़ होता है। दूसरी एक चीज़ है जो फिर से खासकर एशियन फिनोटाइप में ही पाई जाती है, वो होती है थिन फैट ओबेसिटी। इसका मतलब ये है कि आपका वेट सही है, शायद सेंट्रल ओबेसिटी भी ना हो, लेकिन आपकी बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन जहाँ पर बॉडी फैट परसेंटेज 20-25% तक रहता है, हमारे यहाँ पर बहुत से लोगों को जो दिखने में स्वस्थ दिखते हैं, यदि आप उनका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करेंगे तो बॉडी फैट परसेंट उनका 35%, 45% इतना आ रहा है, और दैट बॉडी फैट परसेंटेज इज़ वेरी हार्मफुल। इसलिए इंडिया में खासकर आप केवल मोटापे के हिसाब से ही अंदाज नहीं लगा सकते कि इन्हें डायबिटीज़ है या नहीं है। उसके लिए आपको उनका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करना होगा और पता करना होगा कि उनकी बॉडी में बॉडी फैट कितना है।